गाइस, आज का ये जो टॉपिक है कोई ऐसा वैसा टॉपिक नहीं है। आज के इस टॉपिक के बारे में आज तक किसी ने इस यूट्यूब पे इसके बारे में बात नहीं की होगी, पर मैं आज आपको इस टॉपिक के बारे में बताने वाला हूँ। इस टॉपिक के पीछे जब मैंने इसकी स्टोरी देखी तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि ये स्टोरी ऐसी थी। क्योंकि जो आप हर रोज हर समय मोए 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 करते हो, इसके पीछे की कहानी सुनो। ये कहानी आपके दिल, क्योंकि इस कहानी में कुछ ऐसा सीन है कि आप ये मोए मोए बोलते हो, वो आप हमेशा के लिए बोलना बंद कर दोगे। आपके मन में भी ये मोए मोए नहीं आएगा। तो जी हाँ गाइस, आज की ये वाली वीडियो मोए मोए के पीछे की एक बिहाइंड स्टोरी है, जो कि मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो जी हाँ गाइस, आज की ये वीडियो दिल दिलाने वाली है। और गाइस, आपके लिए हम ये स्टोरी बहुत ही मुश्किल से ढूंढ के लाए हैं। तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट में जरूर लिखना कि ये स्टोरी आपको कैसी लगी। तो आपका और हमारा टाइम बिना वेस्ट किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, ये कहानी है कोरिया की, जहां पर कि एक लड़की रहती थी जिसका नाम था शाओ मोए, जो कि एक ऐसे इलाके में रहती थी जहां पर चोर, लुटेरे और गंजेड़ी और मतलब बहुत ही बिल्कुल नीच लोग रहते थे। तो वो वहां पर रहती थी। तो एक दिन क्या होता है कि उसके जो मम्मी पापा थे, उनको कहीं काम के लिए दूसरी जगह जाना था। तो वो लगभग शाम की 5 बजे उनका जो काम था उसके लिए वो निकली, और वो लगभग अगली सुबह की 10 बजे आने वाले थे। तो जो शाओ मोए थी, उसको पूरी रात अकेली गुजारनी थी, पर उसकी वो रात उसके लिए आखिरी होने वाली थी। क्यों, ये मैं आपको आगे बताता हूँ। तो जो शाओ मोए थी, वो खाना वाना खाई और थोड़ी बहुत टीवी भी देखी और फिर गई सोने के लिए। पर जो उसके पड़ोसी थे, उनको ये सारी बात पता थी कि आज शाओ मोए अकेली है, और उन्होंने सारी बातें उनकी सुनी थी। फिर रात की लगभग ठीक 12 बजे के आसपास उस शाओ मोए को एक आवाज आती है। किसी ने उसके दरवाजा खटखटाया हो या फिर किसी ने दरवाजे की कुंडी खोली हो, इस तरीके की उसको आवाज आती है। पर वो इग्नोर करती है। उसको लगता है कि कोई जानवर होगा, इसलिए फिर वो वापस से सो जाती है। फिर अचानक से उसको किसी के कूदने की आवाज आती है। यह देख के वो डर जाती है, और उसके पास में ठीक एक लकड़ी पड़ी होती है। लकड़ी उठाती है और बाहर निकलती है रूम के। और इतने में किसी ने साओ मोए का मुंह दबा के और उसको रूम के अंदर घसीट के ले जाता है। और जो साओ मोए थी, वो कुछ नहीं कर पाई। वो जो दो लड़के थे, उन्होंने उसके साथ क्या किया वो तो आप समझ ही सकते हो। तो उसके बाद उन दोनों लड़कों ने उसकी हत्या कर दी। उसके बाद जो शाओ मोए थी, उसकी वहीं पर डेथ हो गई। और उन दो लड़कों को नहीं पता था कि उन्होंने क्या भूल की है। तो फिर अगला सुबह होती है, और जो उसके मम्मी पापा थे वो देखते हैं, और वो देख के उनके उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि शाओ मोए की लाश पड़ी थी वहां पर। और ये देख के वो तुरंत पुलिस को कॉल करते हैं। और जो पुलिस वाले होते हैं, वो भी ये केस लेने से मना कर देते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वो इलाका कुछ ऐसा ही था। तो इसलिए वो पुलिस वाले भी इस केस को ठुकरा देते हैं और उनकी कोई मदद नहीं करता है। फिर थोड़े समय तक तो कुछ भी नहीं होता है। इसके बाद सब नॉर्मल हो गया था। फिर ठीक 16 दिन के बाद जब उसकी मम्मी बर्तन धो रही थी, और उसकी मम्मी के जस्ट आगे एक शीशा था, वहां पर जैसे उसकी मम्मी की नजर गई तो उन्होंने देखा कि शाओ मोए मोए की शक्ल दिख रही है। ये देख के उसकी मम्मी डर गई और फटाक से उसके पापा के पास गई और उनको बोला कि देखो, वह शाओ मोए की शक्ल दिख रही है। फिर उसके पापा आए और उन्होंने जो देखा वो देख के उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वो जो ग्लास था उस पे लिखा था कि मैं अपने खून का बदला जरूर लूंगी, कोरिया भाषा में लिखा हुआ था। फिर ये देख के उसके पापा और मम्मी दोनों सो हो जाते, और वो फटाफट कपड़ा लेते और वो पूरा खून से लिखा हुआ था।
तो वो मिटा देते हैं। इसके बाद फिर भी 2 दिन तक कुछ नहीं होता है। फिर जो उसके पापा होते हैं, वो जब रात को वॉशरूम में जाते हैं तो उनको वहां पर भी शाओमोई दिखती है, और वो बहुत डर जाते हैं और ऑफिस से आके उसकी जो मम्मी होती है उनको बताते हैं। वो वॉशरूम में जाते हैं तो उनको वहां पर कुछ भी नहीं दिखता है। फिर ये सब होने के बाद उनने सोचा कि अब हम अपना घर शिफ्ट कर लेते हैं, इसलिए फिर वो अपना घर शिफ्ट करके फिर दूसरी जगह रहने चले जाते हैं। पर जो शाओमोई थी उसकी आत्मा अभी भी उधर ही थी। फिर एक दिन जो 2 लड़के थे जिन्होंने शाओमोई के साथ जो हरकत की थी, वो उसके बारे में बात कर रहे होते, और वो जो उसके जो फ्रेंड थे उनको ये सारी बातें बता रहे कि हमने शाओमोई के साथ ये किया ये किया। फिर अचानक से जो उसमें से एक दोस्त था, उसको कोई पीछे से, मतलब वो दीवार के सहारे खड़े थे वो सब, और उसको अचानक से कोई, जो एक दोस्त था उसके अचानक से कोई बाल पकड़ के खींच लेता है, और फिर वो जैसे ही वापिस से सीधा होता है तो उसका आधा सर पूरा अलग हो गया होता है। ये देख के वो बाकी जो दोस्त थे वो डर जाते हैं, और जो जो दोस्त था उसकी उसी समय डेथ हो जाती है और वो मर जाता है। और फिर वो सब इधर उधर भागते हैं, पर उनमें से जो दो लड़के थे उन्होंने जो हरकत की थी, वो एक ही साथ दूसरी जगह भाग रहे होते हैं, और उतने में वो शाओ में ठीक उनके आगे खड़ी हो जाती है, और उसमें से जो एक लड़का होता है और वो शाओ मोए एक उस लड़के के सीने में हाथ डाल के और उसका पूरा दिल ही निकाल लेती है, और उसकी उसी समय मौत हो जाती है। फिर जो दूसरा लड़का होता है वो फिर अपनी जान की भीख मांगने लगता है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे माफ कर दो। इस तरह से वो बोलता है। और जो शाओ मोई थी उसने उसकी एक भी बात नहीं सुनी, क्योंकि वो कोई इंसान नहीं थी, वो एक एंटिटी बन चुकी थी। और जो शाओ मोई थी उसने फिर उसका सर पकड़ा और उसका पूरा सर दोनों हाथों से पूरा कुचल दिया, और उनकी उसी जगह पे ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। और ये सब होते हुए एक बूढ़े अंकल होते, ये सब होते हुए वो देख रहे होते, और भी नहीं होता, वो बातें सारी अगले दिन होते सबको बताते हैं। पर जो लड़के थे उनकी डेड बॉडी आज तक किसी को नहीं मिली है। और कहते हैं कि जो भी शाओ मोए का नाम लेता है तो उसको कहीं ना कहीं शाओ मोए दिख जाती है, इस तरह से कहते हैं। और वहां पर कोई भी शाओ मोए का नाम नहीं लेता है। तो गाइस, आज की स्टोरी में बस इतना ही था। आपको क्या लगता है, ये स्टोरी रियल है या फिर फेक? ये हमें आप कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।